प्रणाम साथियों, मैं अभिषेक तिवारी हूं और आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति की। कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कर्नाटक को कॉपी करने का मूड कांग्रेस ने बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस के नेता कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पूरी समानताएं गिनाने लग गए थे और दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद यह तय हो गया है कि न सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनावी रणनीति, योजनाएं, वायदे, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में नेतृत्व को भी कर्नाटक की तर्ज पर ही लागू किया जाएगा। जिस प्रकार कर्नाटक में सिद्धरमैया के साथ डीके शिवकुमार समानांतर रूप से कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी के अतिरिक्त राहुल गांधी ने पूर्व मंत्री अरुण यादव, अजय सिंह, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी जैसे बड़े चेहरों को जिम्मेवारियां सौंपी हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और गांधी परिवार की भूमिका सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि उनका हस्तक्षेप भी बढ़ने वाला है। इसी तारतम्य में बुंदेलखंड की 3 दिनों की यात्रा पर अरुण यादव आए हैं, जिन्हें बुंदेलखंड में ओबीसी वोट बैंक को साधने और कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने की अहम जिम्मेवारी मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और भाजपा की जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उस पर भी जमकर चुटकी ली। देखिए भारत भवा की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से कर्नाटक की चुनावी बिसात को ही बिछाने वाली है। कांग्रेस की रणनीति अब धरातल पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। दिल्ली बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे चुनावी दौरे पर हैं और भाजपा सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। कांग्रेस आम जनमानस के मन में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच समानताएं दिखा रही है और यह बात बिठाने में लगी है कि जैसे भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराई थी तो जनता ने उसे सबक सिखाया, वैसे ही अब मध्य प्रदेश में आपकी बारी है। कर्नाटक की ही तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर अपने 5 वायदों को जोर शोर से प्रचारित कर रही है। तो जैसे कर्नाटक की लड़ाई को गुजरात बनाम कर्नाटक का रंग दिया गया था, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सांची दूध का मसला उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जैसे कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा गरमाया था, वैसे ही यहाँ सांची बनाम अमूल को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो सागर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश के सारे बड़े ठेके गुजराती ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में 40% कमीशन की जो टैगलाइन थी, उसने कर्नाटक की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना दिया था। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अब 50% कमीशन पर शिवराज सरकार को घेरने में लगे हैं और चुनाव के पहले 50% कमीशन को मुद्दा बना देना चाहते हैं। भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने कर्नाटक में किया, जानते हैं। 40% वाली सरकार की क्या स्थिति कर्नाटक में बनी, ये आप सब जानते हैं। वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। वहाँ 40 था, यहाँ 50% है। 50% की भ्रष्टाचार की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है पिछले 20 सालों से। वो भ्रष्टाचारी जिन्होंने बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी देश में पैदा हो गए हैं जो भगवान के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सबसे इतर जो बात दिल्ली की बैठक के बाद निकलकर सामने आई है, जहां राहुल गांधी ने पत्रकारों से मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा तो किया, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ का सवाल वोट टाल गए। मतलब यहां भी एकमेव नेतृत्व नहीं होगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी के साथ जिस प्रकार कर्नाटक में सिद्धरमैया के साथ डीके शिवकुमार को समानांतर रूप से नेतृत्व दिया गया था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य बड़े चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी और इसका असर अब मैदान में भी दिखने लगा है। अपने 3 दिनी बुंदेलखंड यात्रा पर ओबीसी के बड़े वोट बैंक को साधने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने जहां भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए, तो कांग्रेस नेता अजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश खनिज निगम के उपाध्यक्ष और सुर्खी विधानसभा के कद्दावर भाजपा नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर की सौजन्य भेंट चर्चा का विषय बनी हुई है।
तो दोस्तों, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। वह कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव को लड़ने वाली है। चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाओं की भरमार होगी। अभी 12 जून को ही जबलपुर में प्रियंका गांधी की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही कांग्रेस और भाजपा संगठन की अंदरूनी कलह से टक्कर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौर।